शहर की पहली रात रात के लगभग 11 बजे थे। दिल्ली का बड़ा बस स्टैंड लोगों की आवाजों से भरा हुआ था। कहीं चाय वाले की आवाज, कहीं बसों के हॉर्न, कहीं रोते बच्चे, तो कहीं थके हुए मजदूर। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर पानी चमक रहा था। उसी भीड़ के बीच 19 साल का अर्जुन अपने छोटे से बैग को पकड़े खड़ा था। चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में उम्मीद। वो पहली बार अपने गांव से शहर आया था। जेब में सिर्फ 530 रुपये थे। बस से उतरते वक्त उसकी मां ने फोन पर कहा था, बेटा, कुछ भी हो जाए, गलत रास्ता मत पकड़ना। अर्जुन ने हंसकर कहा था, मां, मैं जल्दी पैसे कमाकर घर लौटूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर इंसान को बदल देता है, बहुत तेजी से। अर्जुन धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर निकला। सामने चमकती बड़ी बड़ी इमारतें थीं, हर तरफ रोशनी, महंगी गाड़ियां। उसे लगा, यही वो जगह है जहां सपने पूरे होते हैं। लेकिन अगले ही पल एक छोटा बच्चा उसके पास आया। भैया, कुछ खाने को दे दो। बच्चे के कपड़े गंदे थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपने बैग से बिस्किट निकाले। बच्चा मुस्कुराया और भाग गया। अर्जुन उसे देखता रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शहर की चमक के पीछे बहुत अंधेरा छिपा है। रात बढ़ती जा रही थी। अर्जुन को रहने की जगह नहीं मिल रही थी। हर होटल वाला ज्यादा पैसे मांग रहा था। एक आदमी ने कहा, 1,500 रुपये एक रात। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। धीरे धीरे बस स्टैंड खाली होने लगा। दुकानें बंद होने लगी। अब सड़क पर सिर्फ कुछ मजदूर, रिक्शा वाले और फुटपाथ पर सोने वाले लोग बचे थे। अर्जुन डर गया। उसी समय एक बूढ़ा चाय वाला उसके पास आया। पहली बार शहर आए हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। डरो मत, ये शहर पहले सबको डराता है। उसने अर्जुन को चाय दी। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन, मेरा नाम रहीम चाचा है। अर्जुन हैरान था। एक अनजान शहर में कोई उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। रहीम चाचा बस स्टैंड के पास छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। उन्होंने कहा, आज रात यही सो जाओ। अर्जुन ने पूछा, लेकिन पैसे? रहीम चाचा हंस पड़े। बेटा, हर चीज पैसे से नहीं चलती। उस रात अर्जुन पहली बार फुटपाथ पर सोया। पास में बसों की आवाज, ऊपर पीली स्ट्रीट लाइट और आसपास अनजान लोग। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा, एक पुलिस वाला फुटपाथ पर सो रहे गरीब लोगों को डंडे मारकर भगा रहा था। एक बूढ़ी औरत डरकर उठ गई। उसके साथ छोटा बच्चा भी था। बारिश फिर शुरू हो गई। वो औरत बच्चे को लेकर पुल के नीचे भागी। अर्जुन का दिल कांप गया। उसने धीरे से पूछा, चाचा, ये लोग कहां जाएंगे? रहीम चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, गरीबों का कोई घर नहीं होता। जहां जगह मिल जाए वहीं रात काट लेते हैं। सुबह के 4 बजे बस स्टैंड फिर से जागने लगा। चाय की भाप, बसों का शोर, लोगों की भागदौड़। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हारने नहीं आया। उसी समय एक आदमी आया और बोला, काम करेगा? अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। हां, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी होगी। अर्जुन ने बिना सोचे हाँ कह दिया। उसे नहीं पता था कि यही काम उसकी जिंदगी बदल देगा और उसे भारत का वो सच दिखाएगा जिसे लोग कैमरे में नहीं दिखाते। मजदूरों की दुनिया। सुबह के 6 बजे थे। अर्जुन पहली बार उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। सामने आधी बनी हुई 25 मंजिला इमारत खड़ी थी। चारों तरफ धूल, सीमेंट, लोहे की आवाजें और उन सब के बीच सैकड़ों मजदूर। कोई ईंट उठा रहा था, कोई सर पर सीमेंट ढो रहा था, कोई बिना चप्पल के गर्म लोहे पर चल रहा था। अर्जुन सब देख रहा था। जिस शहर को उसने फिल्मों में चमकता देखा था, उसकी नींव में इतने लोगों का पसीना छिपा था। एक मोटा आदमी जोर से चिल्लाया, ओए नए लड़के, इधर आ। उसका नाम ठाकुर था। वो साइट का सुपरवाइजर था। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में डंडा और आवाज में डर। नाम? अर्जुन। काम किया है पहले? नहीं। ठाकुर हंसा। यहां सीख जाएगा या टूट जाएगा। अर्जुन को ईंट उठाने का काम मिला। कुछ ही देर में उसके हाथ छिल गए।
धूप इतनी तेज थी कि आंखें जल रही थीं, लेकिन बाकी मजदूर बिना रुके काम कर रहे थे। उन्हीं में एक आदमी था, शंभू, करीब 40 साल का, पतला शरीर, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसने अर्जुन को पानी दिया। पहला दिन है? अर्जुन ने सिर हिलाया। शंभू मुस्कुराया। आदत हो जाएगी। दोपहर में सब मजदूर एक कोने में बैठकर खाना खाने लगे। किसी के पास सूखी रोटी, किसी के पास सिर्फ नमक, और कुछ के पास खाना भी नहीं था। अर्जुन चुपचाप बैठा था। शंभू ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उसे दे दिया। खा ले, अर्जुन ने मना किया। आप खाओ। शंभू हंस पड़ा। गरीब आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन अकेला नहीं खा सकता। धीरे धीरे अर्जुन की दोस्ती बाकी मजदूरों से होने लगी। कोई बिहार से था, कोई बंगाल से, कोई राजस्थान से। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा। रात को सब लोग साइट के पीछे बने छोटे कमरों में सोते थे। एक कमरे में 12 लोग। छत टूटी हुई, पंखा खराब, और गर्मी इतनी कि सांस लेना मुश्किल। लेकिन थके हुए शरीर को नींद जल्दी आ जाती थी। उस रात अचानक जोर की आवाज आई। धड़ाम। सब लोग बाहर भागे। ऊपर से लोहे की भारी छड़ गिर गई थी। एक मजदूर नीचे दब चुका था। उसका नाम मोहन था। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसके दोस्त जोर जोर से मदद मांग रहे थे, लेकिन ठाकुर चिल्लाया, काम बंद मत करो। अर्जुन गुस्से में था। इंसान मर रहा है। ठाकुर ने उसकी तरफ देखा। यहां हर दिन कोई ना कोई मरता है। अगर रुक गए तो बिल्डिंग कभी पूरी नहीं होगी। अर्जुन की रूह कांप गई। मोहन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन खबर आई, वो नहीं बचा। पूरी साइट कुछ मिनटों के लिए शांत हो गई। फिर ठाकुर बोला, चलो काम पर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन पहली बार समझा, गरीब आदमी की मौत इस शहर में खबर भी नहीं बनती। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो बाहर आकर बैठ गया। दूर शहर की चमक दिखाई दे रही थी। महंगी कारें, बड़ी बड़ी इमारतें, रोशनी। और इधर 12 मजदूर एक कमरे में जिंदगी काट रहे थे। शंभू उसके पास आया। नींद नहीं आ रही? अर्जुन ने धीरे से पूछा। भैया, हम जैसे लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है? शंभू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि शहर को इमारत चाहिए, इंसान नहीं। अगले दिन सुबह मोहन की जगह नया मजदूर आ गया। काम फिर शुरू हो गया, जैसे कुछ बदला ही नहीं। लेकिन अर्जुन के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। उसे अब समझ आने लगा था कि भारत सिर्फ मंदिरों, त्योहारों और चमकती सड़कों का नाम नहीं है। भारत उन मजदूरों का भी है जो अपने सपनों को रोज ईंटों के नीचे दबा देते हैं। उसी शाम रहीम चाचा अचानक साइट पर आए। उन्होंने अर्जुन को अलग बुलाया। उनके चेहरे पर डर था। बेटा, इस शहर से बचकर रहना। अर्जुन ने पूछा। क्यों? रहीम चाचा धीरे से बोले, यह शहर इंसान को दो चीजें देता है, या तो पैसा या अंधेरा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अंधेरी गलियों का सच। अगली रात बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम खत्म हो गया था। सारे मजदूर अपने कमरों में लौट रहे थे, लेकिन अर्जुन का मन बेचैन था। रहीम चाचा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। ये शहर या तो पैसा देता है या अंधेरा। रात करीब 11 बजे अर्जुन साइट के बाहर चाय पी रहा था। तभी उसने देखा, एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे। महंगे कपड़े, हाथ में सोने की चेन और आंखों में खतरनाक घमंड। ठाकुर तुरंत उनके पास भागकर गया। वो लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। अर्जुन दूर से देख रहा था। अचानक ठाकुर ने इशारा करके अर्जुन को बुलाया। इधर आ। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। उनमें से एक आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका नाम विक्रम भाई था। पूरा इलाका उससे डरता था। विक्रम ने सिगरेट जलाते हुए पूछा, काम करेगा? अर्जुन बोला, मजदूरी? विक्रम हंसा, मजदूरी से ज्यादा पैसा मिलेगा। अर्जुन चुप रहा। विक्रम ने जेब से 5,000 रुपये निकाले। इतने पैसे अर्जुन ने एक साथ कभी नहीं देखे थे। बस एक बैग पहुंचाना है। अर्जुन डर गया। कहां? जहां कहा जाए। रहीम चाचा की बातें अचानक उसके कानों में गूंजने लगी।
इस शहर से बचकर रहना। अर्जुन ने पैसे लेने से मना कर दिया। विक्रम का चेहरा बदल गया। सोच ले लड़के, गरीब आदमी के पास मौके ज्यादा नहीं आते। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ गलत रास्ता। उसे मां की आवाज याद आई, गलत रास्ता मत पकड़ना। अगली सुबह साइट पर हड़कंप मच गया। पुलिस आई हुई थी। सब मजदूर डर गए। पता चला पास वाली गली में एक लड़के की लाश मिली थी। उम्र लगभग अर्जुन जितनी ही थी। लोग कह रहे थे वो विक्रम भाई के लिए काम करता था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उसने कल हां बोल दी होती तो शायद। उस दिन पहली बार अर्जुन ने शहर का असली डर देखा। यहां गरीब आदमी सिर्फ भूख से नहीं मरता, कभी कभी पैसा भी उसे मार देता है। रात को शंभू धीरे से बोला, भाई, इस शहर में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मजबूरी में टूट जाते हैं, और दूसरे वो जो मजबूरी में गलत बन जाते हैं। अर्जुन चुप था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को पता चला कि मोहन की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। साइट पर सस्ता और खराब सामान इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मालिक पैसे बचा रहे थे, और जो आवाज उठाता उसे काम से निकाल दिया जाता। अर्जुन का खून खौल उठा। ये लोग इंसानों की जान से खेल रहे हैं। शंभू धीरे से बोला, यहां गरीब की जान सस्ती होती है। उसी रात अर्जुन ने पहली बार शहर की अंधेरी गलियों को करीब से देखा। वो मजदूरों के साथ खाना लेने बाहर गया था। सड़क की दूसरी तरफ नियॉन लाइट्स चमक रही थीं। लाउड म्यूजिक, शराब, नशा, जुआ, और उन्हीं गलियों में कुछ छोटे बच्चे भी घूम रहे थे। 10 से 11 साल के बच्चे। कोई नशा बेच रहा था, कोई भीख मांग रहा था। अर्जुन अंदर तक हिल गया। एक छोटा बच्चा उसके पास आया। भैया, खाना खिला दो। अर्जुन ने पूछा, घर कहां है? बच्चा हंसा। सड़क। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सो नहीं पाया। बारिश हो रही थी, ऊपर से पानी टपक रहा था। कमरे में बाकी मजदूर खर्राटे ले रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ वही बच्चा घूम रहा था। घर कहां है? सड़क। अचानक बाहर शोर मचा। सब लोग भागकर बाहर आए। पुलिस ने पास की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। लोग चीख रहे थे, औरतें रो रही थी, बच्चे सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, साहब, हम कहां जाएंगे? लेकिन किसी ने नहीं सुना। अर्जुन बस खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर गरीब इंसान मेहनत करके भी घर नहीं बचा सकता, तो आखिर ये शहर किसका है? सुबह होने तक पूरी झुग्गी मिट चुकी थी। जिन लोगों के पास कल तक थोड़ा सा घर था, आज वो सड़क पर थे, और शहर वैसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन धीरे धीरे बदल रहा था। अब वो सिर्फ पैसा कमाने नहीं आया था, अब वो इस शहर का सच समझना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच के जितना करीब वो जाएगा, उतना ही बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। सिस्टम के पीछे छुपा खेल। सुबह का समय था। पूरा शहर हमेशा की तरह भाग रहा था। बसें भरी हुई थी। लोग ऑफिस के लिए दौड़ रहे थे। दुकानें खुल रही थीं, लेकिन अर्जुन की आंखों में पिछली रात का मंजर अभी भी जिंदा था। टूटी झुग्गियां, रोते बच्चे, और वो बूढ़ी औरत। हम कहां जाएंगे साहब? कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते ही ठाकुर चिल्लाया, काम बंद क्यों है? चलो जल्दी। जैसे किसी की जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। अर्जुन अब चुप नहीं रह पा रहा था। उसने पहली बार ऊंची आवाज में पूछा, सर, उन झुग्गियों को क्यों तोड़ा गया? ठाकुर हंसा, क्योंकि वहां मॉल बनेगा। लेकिन लोग कहां जाएंगे? ठाकुर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, शहर गरीबों के लिए नहीं बनता। उस दिन अर्जुन पहली बार गुस्से से भर गया। उसे लगने लगा था कि यह शहर सिर्फ पैसों पर चलता है। जिसके पास पैसा है उसके लिए कानून अलग, और गरीब के लिए सिर्फ संघर्ष। दोपहर में साइट पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सूट पहने कुछ लोग उतरे। साइट का मालिक भी आया हुआ था, मल्होत्रा साहब। महंगी घड़ी, सफेद कपड़े, और चेहरे पर नकली मुस्कान। वो कैमरे के सामने मजदूरों से हाथ मिला रहा था। एक रिपोर्टर वीडियो बना रही थी, देखिए कैसे ये कंपनी मजदूरों का ध्यान रखती है। अर्जुन अंदर ही अंदर जल रहा था,
क्योंकि वही मजदूर रात को भूखे सोते थे। रिपोर्टर चली गई, कैमरा बंद हुआ और अगले ही पल मल्होत्रा साहब ने गुस्से में ठाकुर को डांटना शुरू कर दिया। काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? ठाकुर बोला। सर, कल एक्सीडेंट हो गया था। मल्होत्रा चिल्लाया। एक मजदूर मरा है, पूरी बिल्डिंग नहीं। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग इंसानों को इंसान नहीं, सिर्फ मशीन समझते हैं। उसी शाम शंभू अर्जुन को शहर के पुराने हिस्से में ले गया। संकीर्ण गलियां, टूटी सड़कें, छोटे छोटे कमरे, वहीं हजारों मजदूर रहते थे। एक कमरे में पूरा परिवार, बिना पानी, बिना बिजली, लेकिन किराया इतना जितना गांव में पूरे घर का भी ना हो। अर्जुन हैरान था। लोग ऐसे कैसे जीते हैं? शंभू धीरे से बोला। गरीब आदमी जीता नहीं भाई, बस दिन काटता है। चलते चलते वो लोग एक छोटे ढाबे पर रुके। वहां टीवी पर न्यूज चल रही थी। एंकर जोर जोर से बोल रहा था, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीछे स्काईस्क्रेपर्स दिखाए जा रहे थे। ढाबे में बैठे मजदूर एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। एक बूढ़ा आदमी बोला, हां, बस हम ही पीछे छूट गए। रात को अर्जुन छत पर अकेला बैठा था। दूर पूरा शहर चमक रहा था। उसी समय रहीम चाचा उसके पास आए। बहुत सोचने लगा है तू, अर्जुन बोला। चाचा, क्या कभी कुछ बदल सकता है? रहीम चाचा कुछ देर आसमान को देखते रहे, फिर बोले, बेटा, सिस्टम कभी खुद नहीं बदलता, उसे बदलना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गरीब आदमी क्या कर सकता है? रहीम चाचा हल्का सा मुस्कुराए। सच बोल सकता है, और सच सबसे खतरनाक चीज होती है। अगले दिन साइट पर फिर हादसा हुआ। एक मजदूर बिजली का झटका लगने से घायल हो गया, लेकिन इस बार अर्जुन चुप नहीं रहा। उसने मोबाइल निकालकर पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। ठाकुर गुस्से में उसके पास आया, फोन बंद कर। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। पहली बार उसके अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। रात को अर्जुन ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल होने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, मजदूरों के साथ ऐसा क्यों? सेफ्टी कहां है? सरकार क्या कर रही है? पहली बार सिस्टम पर चोट लगी थी, लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है। और अब कुछ लोग उसके पीछे पड़ चुके थे। सच की कीमत। रात के 2 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाकी मजदूर गहरी नींद में थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसका डाला हुआ वीडियो अब पूरे शहर में फैल चुका था। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लोग पहली बार उन मजदूरों की हालत देख रहे थे जिनके दम पर शहर खड़ा था। अर्जुन के अंदर हल्की खुशी थी। उसे लगा शायद अब कुछ बदलेगा। लेकिन उसी समय उसका फोन बजा। अननोन नंबर। अर्जुन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आई। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, बहुत बड़ा पत्रकार बन रहा है। अर्जुन चुप हो गया। जो वीडियो डाला है सुबह तक डिलीट कर दे, वरना। कॉल कट गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत बाहर जाकर ठंडी हवा में सांस ली। दूर सड़क पर पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन पहली बार उसे शहर पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। सुबह कंस्ट्रक्शन साइट पर माहौल बदला हुआ था। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, ठाकुर ने सबके सामने उसका कॉलर पकड़ लिया। बहुत हीरो बन रहा है। बाकी मजदूर डरकर चुप खड़े थे। अर्जुन ने पहली बार उसका हाथ हटाया। गलत क्या दिखाया मैंने? ठाकुर ने जोर से थप्पड़ मारा। पूरा कमरा शांत हो गया। यहां सच बोलने वालों की नौकरी नहीं चलती। उसी वक्त मल्होत्रा साहब अंदर आए। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से बोले, तुम जैसे लड़के थोड़े पैसे देखकर खुद को क्रांतिकारी समझने लगते हो। उन्होंने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। वीडियो डिलीट करो और ये पैसे रख लो। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं बिकने नहीं आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मल्होत्रा साहब हल्का सा मुस्कुराए। हर इंसान बिकता है, बस कीमत अलग होती है। उस दिन अर्जुन को काम से निकाल दिया गया। उसके पास ना नौकरी थी, ना रहने की जगह।
लेकिन उसके अंदर पहली बार डर से ज्यादा आग थी। शाम को वो रहीम चाचा की दुकान पर बैठा था। बारिश हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे। रहीम चाचा ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अर्जुन ने कुछ देर चुप रहकर कहा, हां, लेकिन गुस्सा उससे ज्यादा है। तभी अचानक दो बाइक आकर रुकी। चार आदमी उतरे, काले कपड़े, चेहरे पर गुस्सा। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले। एक आदमी ने उसका फोन छीन लिया, दूसरे ने पेट में जोर से मुक्का मारा। अर्जुन सड़क पर गिर पड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी। लोग दूर खड़े देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक आदमी झुककर बोला, वीडियो डिलीट नहीं किया ना? उसने अर्जुन का सिर पकड़कर सड़क पर दे मारा। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी रहीम चाचा बीच में आ गए। बस करो। उन्होंने अर्जुन को बचाने की कोशिश की। एक आदमी ने उन्हें धक्का दे दिया। वो सड़क पर गिर पड़े। उनके सिर से खून निकलने लगा। कुछ सेकंड बाद वो लोग चले गए। सड़क पर सिर्फ बारिश थी और खून। अर्जुन दर्द से उठकर रहीम चाचा के पास गया। चाचा। रहीम चाचा मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उन्होंने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा। बेटा, सच बोलना मत छोड़ना, क्योंकि गरीब के पास सच के अलावा कुछ नहीं होता। अस्पताल पहुंचने से पहले रहीम चाचा की मौत हो गई। अर्जुन पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रहा। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर तूफान शुरू हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे अब, सिर्फ गुस्सा था, बहुत गहरा गुस्सा। अगली सुबह पूरा शहर वैसे ही चल रहा था। लोग ऑफिस जा रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थीं, जैसे रहीम चाचा कभी थे ही नहीं। तभी अर्जुन को एहसास हुआ, इस शहर में गरीब आदमी सिर्फ जीते जी अदृश्य नहीं होता, मरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं था, अब वो उस सच का गवाह था जिसे पूरा सिस्टम छुपाना चाहता था, और उसने फैसला कर लिया था, अब वो रुकेगा नहीं, चाहे इसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी ही क्यों ना हो। विद्रोह। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन अर्जुन के अंदर सिर्फ अंधेरा बचा था। रहीम चाचा की मौत को 2 दिन हो चुके थे। उनकी छोटी सी चाय की दुकान अब बंद पड़ी थी। जहां कभी चाय की खुशबू आती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन उसी दुकान के सामने बैठा था। बार बार उसे चाचा की आखिरी बात याद आ रही थी, सच बोलना मत छोड़ना। उसी समय एक छोटी लड़की दुकान के पास आई। वो वही बच्ची थी जो रोज रहीम चाचा के पास खाना खाने आती थी। उसने धीरे से पूछा, चाचा कहाँ हैं? अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। लड़की ने बंद दुकान को देखा, फिर चुपचाप वापस चली गई। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ, गरीब आदमी के मरने पर सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, कई लोगों का सहारा टूट जाता है। उस रात अर्जुन कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे मजदूरों से मिलने गया। सभी डरे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज उठाने की। शंभू धीरे से बोला, भाई, तू लड़ नहीं पाएगा, ये लोग बहुत बड़े हैं। अर्जुन ने पहली बार गुस्से में कहा, तो क्या करते रहे, मरते रहे? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मोबाइल निकाला। उसने मजदूरों के जले हुए हाथ, टूटे कमरे, घायल लोगों के वीडियो रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। पहले सब डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग बोलने लगे। एक मजदूर बोला, 3 महीने से पैसे नहीं मिले। दूसरा बोला, एक्सीडेंट में मेरा भाई मर गया, कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मेरा बेटा इसी बिल्डिंग में दबकर मर गया, उन्होंने बॉडी तक देखने नहीं दी। अर्जुन सब रिकॉर्ड करता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब यह सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, ये सच था, नंगा सच। अगले दिन अर्जुन शहर के एक छोटे पत्रकार नेहा से मिला। नेहा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थी। वो बड़े चैनल्स के लिए काम नहीं करती थी, क्योंकि उसने भी सिस्टम के खिलाफ बोलना चुना था। अर्जुन ने सारे वीडियो उसे दिखाए। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर ये बाहर गया तो बहुत लोग फंसेंगे। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा, फिर जाना चाहिए। उस रात नेहा ने पहली रिपोर्ट अपलोड की। टाइटल था, भारत का अनदेखा सच। वीडियो में मजदूर रो रहे थे, घायल लोग दिख रहे थे, झुग्गियां टूटती दिख रही थी, और आखिर में रहीम चाचा की बंद दुकान।
कुछ ही घंटों में पूरा वीडियो वायरल हो गया। देश भर में लोग बात करने लगे, ये सच है क्या? इतना सब हो रहा है? सरकार कहां है? लेकिन दूसरी तरफ मल्होत्रा साहब के ऑफिस में गुस्सा फूट चुका था। उन्होंने टीवी बंद करते हुए चिल्लाया, ये लड़का हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ठाकुर बोला, सर, खत्म कर देते हैं इसे। कमरे में सन्नाटा छा गया। मल्होत्रा ने धीरे से कहा, नहीं, अब ये सिर्फ लड़का नहीं रहा, अब लोग इसे सुन रहे हैं। उसी रात अर्जुन को हजारों मैसेजेस आने लगे। किसी ने लिखा, भाई, हमारे शहर में भी यही होता है। किसी ने लिखा, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन पहली बार समझा, ये दर्द सिर्फ एक शहर का नहीं था, पूरा देश इसी दर्द से भरा हुआ था। लेकिन हर सच के साथ खतरा भी आता है। रात करीब 1 बजे अर्जुन और नेहा सड़क किनारे बैठे अगले वीडियो की प्लानिंग कर रहे थे। तभी पीछे से तेज स्पीड में एक ट्रक आया। नेहा चिल्लाई, अर्जुन! ट्रक सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। आखिरी सेकंड पर दोनों सड़क से कूद गए। ट्रक तेजी से आगे निकल गया। कुछ सेकंड तक दोनों जमीन पर पड़े सांस लेते रहे। नेहा कांप रही थी। यह एक्सीडेंट नहीं था। अर्जुन चुप था। अब उसे समझ आ गया था, सिस्टम डर चुका है, और जब सिस्टम डरता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उस रात अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। शहर अब भी चमक रहा था, लेकिन उसे पहली बार महसूस हुआ, इस चमक के पीछे कितना अंधेरा दबा हुआ है। और उसने खुद से कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। सिस्टम का पलटवार। रात के उस हादसे के बाद अर्जुन और नेहा पूरी तरह समझ चुके थे, अब लड़ाई सिर्फ सच दिखाने की नहीं रही, अब यह जंग बन चुकी थी। एक ऐसी जंग जहां सामने सिर्फ कुछ लोग नहीं, पूरा सिस्टम था। सुबह होते ही शहर में खबर फैल चुकी थी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर हमला, वायरल मजदूर वीडियो वाले लड़के को मारने की कोशिश। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में थे, लेकिन बड़े न्यूज चैनल्स चुप थे। किसी ने खबर नहीं दिखाई, क्योंकि जिन कंपनियों के खिलाफ सच था वही चैनल्स को करोड़ों के एड्स देती थी। नेहा ने टीवी बंद करते हुए कहा, देखा, सच बिकता नहीं, दबाया जाता है। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे सड़क पर लोग वैसे ही भाग रहे थे जैसे किसी को फर्क ही ना पड़ता हो। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। अननोन नंबर। इस बार दूसरी तरफ पुलिस थी। तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नेहा तुरंत समझ गई, ये लोग तुम्हें डराना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर अजीब सन्नाटा था। एक ऑफिसर कुर्सी पर बैठा था। उसने अर्जुन की तरफ बिना देखे पूछा, बहुत वीडियो बनाते हो? अर्जुन चुप रहा। ऑफिसर ने फाइल बंद की। देखो लड़के, कुछ चीजें जितनी दिखती हैं उतनी आसान नहीं होती, तुम्हें समझौता कर लेना चाहिए। अर्जुन ने पहली बार सीधा जवाब दिया, अगर आपके अपने लोग मरते तो आप भी समझौता करते? कमरे में सन्नाटा छा गया। ऑफिसर ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, बहुत बहादुर बन रहा है। उसी वक्त बाहर शोर मचने लगा। कुछ मजदूर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए थे। शंभू भी उनमें था। सब चिल्ला रहे थे, अर्जुन को छोड़ो, सच बोलना जुर्म नहीं। अर्जुन हैरान था, जिन लोगों को हमेशा डराया गया आज वही लोग आवाज उठा रहे थे। ऑफिसर ने बाहर देखा, फिर धीरे से बोला, यह आग ज्यादा दिन नहीं जलेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आग अब पूरे शहर में फैलने लगी थी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और नेहा ने लगातार नए वीडियो अपलोड किए। हर वीडियो में नया सच था। बच्चों से मजदूरों की मौत, झुग्गियां तोड़ना, नेताओं और बिल्डर्स की मिलीभगत। लोग पहली बार वो भारत देख रहे थे जो कभी टीवी पर नहीं दिखता। धीरे धीरे आंदोलन शुरू हो गया। सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए। हमें इंसान समझो, हमारा हक दो। शहर की सड़कों पर पहली बार गरीबों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मल्होत्रा साहब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ठाकुर से कहा, डर खत्म होने से पहले इनकी आवाज खत्म करनी होगी। उसी रात शंभू काम से लौट रहा था। अंधेरी सड़क, हल्की बारिश। अचानक पीछे से एक बाइक आई। 2 आदमी उतरे। कुछ सेकंड बाद सड़क पर सिर्फ चीख गूंजी। अगली सुबह खबर आई, शंभू अस्पताल में है, उस पर हमला हुआ था।
अर्जुन अस्पताल भागा। शंभू के पूरे शरीर पर चोट थी। उसने मुश्किल से आंखें खोली। भाई, रुकना मत। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ, इस लड़ाई में अब लोग सिर्फ डर नहीं रहे, मर भी रहे हैं। उसी रात नेहा ने अर्जुन से कहा, अगर तू चाहे तो अभी भी पीछे हट सकता है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पीछे हट गया तो रहीम चाचा की मौत बेकार हो जाएगी। शहर में तनाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस प्रोटेस्ट रोकने लगी, मजदूरों को धमकियां मिलने लगीं, लेकिन अब डर कम हो रहा था, क्योंकि जब इंसान रोज टूटता है तो एक दिन डरना छोड़ देता है। रात को अर्जुन अकेला बस स्टैंड पर गया, वही जगह जहां वो पहली बार शहर आया था, वही टूटी बेंच, वही पीली लाइट। लेकिन अर्जुन अब वो लड़का नहीं था जो सपने लेकर शहर आया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, सच को दबने नहीं देना। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अर्जुन पलटा। सामने खुद मल्होत्रा साहब खड़े थे। उनके साथ कई आदमी थे। मल्होत्रा धीरे धीरे अर्जुन के पास आए, फिर बोले, ये आखिरी मौका है, या तो चुप हो जाओ या हमेशा के लिए चुप कर दिए जाओगे। बस स्टैंड पर अचानक सन्नाटा छा गया। दूर कहीं थंडर गूंजा और अर्जुन पहली बार सीधे सिस्टम के सामने खड़ा था। आखिरी लड़ाई, बस स्टैंड की पीली लाइट के नीचे। अर्जुन और मल्होत्रा आमने सामने खड़े थे। बारिश धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर जाती बसों की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट। मल्होत्रा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे टकरा रहे हो? अर्जुन चुप रहा। मल्होत्रा हल्का सा हंसा। नेता हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है। तुम्हारे साथ कौन है? कुछ सेकंड तक बस बारिश की आवाज आती रही। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, सच। मल्होत्रा का चेहरा बदल गया। सच? इस देश में सच से ज्यादा ताकत पैसे में है। उन्होंने जेब से फोन निकाला, एक वीडियो चलाया। उसमें अर्जुन की मां दिखाई दे रही थी। गांव का छोटा सा घर, दरवाजे पर बैठी उसकी मां। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मल्होत्रा धीरे से बोले, शहर की लड़ाई गांव तक भी पहुंच सकती है। अर्जुन की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, लेकिन उसी पल उसे रहीम चाचा की आवाज याद आई। गरीब के पास सच के अलावा कुछ नहीं होता। उसने गुस्से में मल्होत्रा का फोन नीचे फेंक दिया। अगर डराना ही था तो पहले दिन डराते। अचानक पीछे से कई मजदूर बस स्टैंड पर आ गए। शंभू भी था। घायल होने के बावजूद धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कोई रिक्शा वाला, कोई चाय वाला, कोई मजदूर, सब अर्जुन के पीछे खड़े हो गए। मल्होत्रा पहली बार थोड़ा पीछे हटे। शंभू आगे आया, साहब, हम गरीब हैं, लेकिन डर डर के जीते जीते थक गए हैं। भीड़ से आवाज आई, सही कहा, अब और नहीं। मल्होत्रा गुस्से में चिल्लाए, पुलिस बुलाओ। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां आ गई। पूरा बस स्टैंड लाल नीली लाइट्स से भर गया। ऑफिसर नीचे उतरा। उसने भीड़ को देखा, फिर अर्जुन की तरफ देखा। सब खत्म करो। लेकिन तभी नेहा दौड़ते हुए वहां पहुंची। उसके हाथ में कैमरा था। वो लाइव थी। हजारों लोग ऑनलाइन देख रहे थे। नेहा कैमरा की तरफ देखकर बोली, यह है भारत का वो सच जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूरा देश देख रहा था। भीड़ बढ़ती गई। लोग नारे लगाने लगे, हमें इंसान समझो, मजदूर भी इस देश का हिस्सा है। बस स्टैंड, जो कभी सिर्फ सफर की जगह था, आज विद्रोह की जगह बन चुका था। मल्होत्रा समझ चुके थे, मामला हाथ से निकल चुका है। उन्होंने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। तुम जीत गए समझते हो? अर्जुन धीरे से बोला, नहीं, आज सिर्फ लोगों का डर हारा है। अचानक भीड़ में खड़ी वही छोटी बच्ची आगे आई, जो रहीम चाचा की दुकान पर खाना खाती थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। भैया, अब हमारी झुग्गी नहीं टूटेगी ना? पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। अब कोई अकेला नहीं है। उस रात का वीडियो पूरे देश में फैल गया। हर जगह मजदूरों की बातें होने लगी। सरकार पर दबाव बढ़ा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई।
कई बड़े नाम सामने आए और पहली बार कुछ लोगों को एहसास हुआ, भारत सिर्फ अमीरों का नहीं है। कुछ महीनों बाद रहीम चाचा की पुरानी दुकान फिर से खुली, लेकिन अब वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती थी। वहां लोग बैठकर अपनी कहानियां सुनाते थे। मजदूर, रिक्शा वाले, गरीब बच्चे, सब। दुकान के ऊपर एक छोटा बोर्ड लगा था, भारत का अनदेखा सच। एक शाम अर्जुन उसी दुकान के बाहर खड़ा शहर को देख रहा था। वही सड़कें, वही भीड़, वही भागती जिंदगी। लेकिन अब उसे पता था, सच चाहे कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन आवाज बन ही जाता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उठता है। नीचे चमकता शहर, ऊपर शांत आसमान, और आखिरी वॉइस ओवर सुनाई देता है। भारत सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, भारत उन लोगों से बनता है जो टूटकर भी हर सुबह फिर खड़े हो जाते हैं। स्टोरी राइटर सुशील कुमार।